Hi, ma'am, and hi, my soul family. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम फॉर एवरीथिंग जो भी आप हम लोगों के लिए कर रही हैं। आप एक एंजल की तरह हमें उंगली पकड़ के सही रास्ते पर लेकर जा रही हैं कि जो हमारे लिए अच्छा है। कल मैम से बात की मैंने, मेरी मैम से काउंसलिंग थी, मैंने मैम से बात करी। उसके बाद लिटरली आई वाज फील लाइक कि मैम मुझे डांट रही हैं और उंगली पकड़ के मुझे सही रास्ते पर लेके जा रही हैं कि नहीं, तुम्हारा रास्ता ये है, इस रास्ते चलो, तुम्हें यहाँ रुकना नहीं है, तब तुम्हें भी और आगे चलना है। तो मैं बता नहीं सकती, तो बस थैंक यू सो मच मैम। आई विश कि कभी मैं आपसे मिलूं और आपको थैंक्स बोलूं। सो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें आपको बताना चाहती हूँ कि यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो, अपने डीएम को क्लेम करो और विश्वास करो कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा और सब कुछ जो हो रहा है बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है, एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं। मैं अपनी जर्नी का बताती हूँ, मुझे भगवान कहाँ से कहाँ लेकर आए हैं, कैसे कैसे पॉइंट्स पे कहाँ से बना मुझे लेकर आए हैं। मैं कभी जिन चीज़ों को सोचती भी नहीं थी वो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। मैं बताती हूँ कि मेरे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में मैंने क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करी, क्या क्या मिरेकल्स हुए और क्या क्या हो रहा है। तो फर्स्ट, मेरे और डीएम जो हैं, हम दोनों ही अनमैरिड हैं और हम दोनों ही डॉक्टर्स हैं। हमारी फर्स्ट मीटिंग 2015 में हुई थी, सेम जॉइनिंग हमारे साथ में थी। तो हुआ हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन ऐसा था कि हम लोग लाइन में खड़े हैं और अचानक से उन्होंने मुझसे पेन मांगा मुड़ के। जैसे मैंने उनको देखा, मैं देख के शॉक्ड, क्योंकि मुझे ऐसा लगा एकदम से मैंने इनको देखा है, मैं जानती हूँ, मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगा मैंने इनको जाना है। फिर मुझे लगा शायद इनकी आइज़ ब्लू हैं कि वो चीज़ होगी। सेकेंड, मेरा एक्सपीरियंस था कि जब हम लोग अच्छे फ्रेंडशिप में आ गए थे, तो मैं उस टाइम पे अपने 11 साल के रिलेशनशिप में थी और बहुत सीरियस थी उधर। फिर भी मेरे साथ ये चीज़ हुई कि हम लोग एक दिन लंच पे जा रहे थे और फर्स्ट टाइम जब मेरा हाथ उनके हाथ से चलते चलते टकराया और मेरे अंदर एकदम इलेक्ट्रिक शॉक सा लगा और मुझे ऐसा लगा कि जैसे लव वाला अट्रैक्शन, वो बहुत प्यारी फीलिंग्स थी, मतलब मैं बता नहीं सकती। उस टाइम पे मुझे बहुत अजीब सा लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं तो किसी और के लिए सीरियस हूँ और यहाँ इनके साथ में ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। तब भी मैंने कभी इतना इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। देन उसके कुछ टाइम बाद हुआ ये कि हमारे जो कलीग्स थे वो सब हमें बोलते थे कि हम लोग काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं, हम लोग एक दूसरे के बारे में क्यों नहीं सोचते। बट मैं अपने ऑलरेडी रिलेशन में थी तो मैं उनको सोचती नहीं थी। बट कुछ टाइम बाद ही मेरे जो एक्स थे उन्होंने कहीं और शादी कर ली इंटरकास्ट की वजह से। तो मेरे माइंड में एक ट्रॉमा और मेरा एक इशू ये भी था कि ट्रस्ट इशू भी था और दूसरा ये कि इंटरकास्ट शादी वाला। देन आगे जैसे चीज़ें बढ़ी तो हमारे यहाँ मैंने फिर जब मेरे एक्स की शादी हो गई तो मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने मतलब वो हीलिंग करते हैं, हीलिंग और एनर्जी स्पिरिचुअल हैं काफ़ी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अगर शादी के लिए लड़के देख रही हो ना, तो तुम मतलब मेरे जो डीएम है उनका नाम लेके कि तुम इनके जैसा लड़का देखो, इनकी एनर्जी तुम्हारी एनर्जी बहुत मैच करती है। तब मैं इतना एनर्जी पर ट्रस्ट नहीं करती थी और नॉर्मल मतलब लिया इस चीज़ को। फिर कुछ टाइम बाद मेरे जो डीएम थे उन्होंने वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया और मैं उस टाइम पे मतलब अपने डिप्रेशन फेज़ में थी, तो मैं उससे बाहर निकल रही थी। बट जब उन्होंने दोबारा से वो ज्वाइन करा ऑर्गेनाइजेशन 2017 में, तो मुझे उन्होंने बोला, मतलब जब मुझे पता चला कि वो वापस आ रहे हैं, कि मैं इतनी खुश थी कि मुझे आज पता चलता है, जब मुझे इस जर्नी के बारे में पता है कि मैं उस टाइम पे इतनी खुश क्यों थी, या वो जो चीज़ें हुई थी कि फर्स्ट टाइम उनको देख के ऐसा लगा था, हाथ से हाथ टच हुआ था तो ये क्यों हुआ था, वो मुझे अब पता चल रहा है, अब वो चीज़ें क्लियर हो रही है। मैं बहुत खुश कि वो वापस आ रहे हैं। बट जब वो वापस आए ना, उसके बाद एकदम डिफरेंट थे। उसके बाद से आके वो मेरे से, उन्होंने जैसे मैं शादी के लिए लड़के देख रही थी तो मुझसे हमेशा कहते थे कि तुझे अगर कोई, पहले तो ये बोलते थे कि अगर तुझे कोई लड़का मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं तेरे से शादी करूँगा। मैं सोचती थी कि फ्रेंडली बात करते, मजाक है सब कुछ। बट हमारे साथ के सभी लोग की
कि तुम मेरे से बोलते थे कि तुम इधर उधर लड़के शादी के लिए देख रही हो और क्या पता भगवान ने इन्हीं इसको ही तुम्हारे लिए बनाया हो, बट मैं हमेशा डिनाई करती थी उस रिलेशन को, क्योंकि मेरे अंदर कभी वो फीलिंग्स आई नहीं उनके लिए। फिर एक दिन 2019 में उन्होंने सीरियसली शादी के लिए अप्रोच किया, और उस टाइम पे फरवरी में उन्होंने मुझे शादी के लिए अप्रोच किया था और जनवरी में मेरा रिश्ता फिक्स हो चुका था। तभी उन्होंने मेरे से जैसे पूछा, बोला शादी के लिए कि मैं सीरियसली तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ ये सब कि, तो मैंने उनको मना कर दिया। तो उनको लगा कि शायद मैं किसी वैसे मना कर रही हूँ। तो मैंने कहा देखो तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, बट एक्चुअल में तो अच्छे हो, और मेरे लिए तो अच्छा ही होगा ना कि अगर मैं किसी ऐसे इंसान से शादी करूँ जिसे मैं 4 साल से जानती हूँ, बट हमारी शादी मैं नहीं कर सकती कि मेरी शादी कहीं और फिक्स हो गई है। फिर उन्होंने कहा कि चलो अच्छा है, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। मैंने कहा मेरा मार्च में रोका है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, बट हम लोग एज ए फ्रेंड तब भी रहते थे। उन्होंने फिर मेरा क्या हुआ, मार्च में जब रोके से 2-3 दिन पहले कॉल आया कि जो मेरे मतलब जहाँ पर रोका होने वाला है, उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया कि नहीं हम ये शादी नहीं करेंगे। और मैं बहुत परेशान हो गई थी उस दिन। तो तब मेरे डीएम को जब ये बात पता चली तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ऐसे परेशान मत हो, मैं तुमसे आज फिर बोल रहा हूँ कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, कि मैं तुमसे शादी मतलब करूँगा। फिर मुझे उस टाइम पे ये रहता था इंटरकास्ट की, जैसे मेरे एक्स ने मुझसे नहीं करी थी तो ये भी नहीं करेगा। फिर भी पता नहीं, और ना ही मेरे मन में उनके लिए कोई फीलिंग्स थी। हाँ फ्रेंड बहुत अच्छे थे, बट उस तरीके से मेरे अंदर कोई वो नहीं थी। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तुम पिछले 4 साल से मुझे जानते हो, तो तुम अभी मुझसे शादी के लिए क्यों बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा मुझे भी नहीं पता, मुझे एक कनेक्शन तुम्हारे साथ फील होता है। एंड सेकेंड थिंग कि जब मेरे यहाँ शादी के घर में बात हुई तो मैंने ये सोचा कि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करूँ जिसे मैं जानता हूँ, कि ऑल्दो मेरे सराउंडिंग में बहुत लड़कियाँ हैं, मैंने सबके बारे में सोचा। जब मैं कंफ्यूज हुआ तो मैंने भगवान के ऊपर छोड़ा और भगवान से कहा भगवान जो भी मेरे सही है ना वो मेरे सामने ले आ। और जैसे मैंने आंखें बंद करी ना, मेरे सामने तुम्हारा चेहरा आया कि ये चीज़ मेरे साथ हुई। बट मैं तब भी इन चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं करती थी। मुझे लगता है कि लड़कों के वो होते हैं लड़कियां इंप्रेस करने के, बट उन्होंने मुझसे ये चीज़ बोली। अब मैं इन सब बातों पर ट्रस्ट करती हूँ। तो अब फिर हमारा वो रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, वो बबल फेज़ बहुत अच्छे से। बट 2-3 महीने बाद ही मेरे अंदर जितने इश्यूज थे ना, मेरे बचपन के इश्यूज, मेरा बचपन में इशू था ट्रस्ट इशू। मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करती थी। मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स पर ट्रस्ट नहीं करती थी कि कोई कहीं लेके जा रहा था तो वो कहीं कुछ गलत ना कर दे। और गुस्सा, लड़ना झगड़ना, मैं काफ़ी जैसे फैमिली मैंने लड़ाई झगड़े देखे हैं, तो वो सारी चीज़ें मुझे बहुत डर लगने लगा था। मेरा एक्सपीरियंस पास्ट रिलेशन का ये रहा था कि छोड़ देते हैं, धोखा देते हैं। मैं वो सारी चीज़ें उनसे करके लड़ने लगी थी। मैं इतनी डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन थी उस टाइम पर कि उनसे लड़ना, वो किसी लड़की से बात भी करते थे तो मैं उस पर झगड़ती थी, गुस्सा करना, बात बात पे लड़ाइयाँ करना। मैं ये सोचती हूँ कि जून से लेकर और जनवरी 2020 तक उन्होंने मुझे पता नहीं कैसे बर्दाश्त किया। जनवरी 2020 में जब बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा ही हो गई थी मेरी हरकतें, उन्होंने ब्लॉक करना और मैसेज के रिप्लाई ना करना, कॉल रिसीव ना करना, ये स्टार्ट हो चुका था उनका जनवरी से। जनवरी में एक दिन उन्होंने मुझे कॉल करा और कॉल करके मुझे बहुत सुनाया और बोले मुझसे कि उनकी वर्ड्स लिटरली उनके हैं जो मैं इस टाइम बोल रही हूँ, मेरे डीएम के, कि मुझे तुम्हारे बिहेवियर इशू से डर लगता है। तुम्हारा ये बिहेवियर इशू है, इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमसे भाग जाऊं, तुमसे दूर चला जाऊं। तुम्हारी कॉल्स आती हैं, मैं मोबाइल में तुम्हारा नाम भी देखता हूँ ना, मैं मोबाइल पटक के चला जाता हूँ। मुझे तुम्हारी एनर्जी से इतना डर लगने लगा है ना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, कि इसलिए मैं इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर देता हूँ कि मैं शादी नहीं कर सकता। तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती, मैं उस लड़की से कैसे शादी करूँ जो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती। तुम मुझसे इतना लड़ाई करती हो कि मैं शादी इंसान करता है कि शादी सुख शांति से रहने के लिए, और मैं उसी टाइप का इंसान हूँ। बट तुम्हें इतनी लड़ाई करनी रहती है, मैं आए दिन घर में ये लड़ाई भी नहीं देख सकता। तुम्हारा रोना धोना, कि मुझसे ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। मुझे डर लगने लगता है अपने आप से भी और तुमसे भी कि हम इस चीज़ को यहीं ख़त्म कर देते हैं।
और उन्होंने बहुत गुस्से में मुझसे कभी नहीं बोलते थे, उस दिन उन्होंने बोला, मैंने उस दिन सिर्फ सुना और कॉल रख दिया उन्होंने। और उसके बाद मैं काफ़ी रोई। फिर मैं टैरेट कार्ड रीडिंग में घुस गई। तभी मैम के वीडियोस मेरे सामने पॉपअप हुए। मैम के वीडियोस तो लाइक बस बता नहीं सकती, भगवान की देन है। मैंने मैम को फॉलो करना शुरू किया। मैं मेडिटेशन योगा वगैरह करती थी, बट मैंने चक्रास कभी नहीं करे थे। मैंने मैम की सारी वीडियोस देखी, सब फॉलो करी। जस्ट उसके एक हफ्ते बाद ही मेरे डीएम का मैं कॉल आया और उन्होंने मुझसे नॉर्मली बात करी। आधे घंटे, उनकी कज़न की शादी थी, उन्होंने अपनी कज़न की शादी में मेरे से बात करी आधे घंटे, और बहुत अच्छे से बात करी। मुझे बहुत अच्छा लगा। बट मैं उसके बाद में बहुत, जब मुझे ये चीज़ें इस जर्नी के बारे में समझने लगी थी, बीच बीच में मुझे बहुत डाउट्स भी होते थे कि मैं हूँ या नहीं हूँ, बट मैं फिर भी एक ट्रस्ट मुझे रहता था कि नहीं, मैं हूँ। मेरी इंट्यूशंस मुझसे बोलती थी कि ये मेरा डीएम है। कोई नहीं बताएगा आपको, आपकी इंट्यूशंस बताती हैं। मेरी इंट्यूशंस मुझसे बोलती हैं कि यही है, वो मेरे डीएम में है, यही है। उसके बाद में जैसे हमारा फिर ये हो गया था कि हम रेगुलर बात नहीं करते थे। मंथ में एक बार बात हुई, 2 बार बात हो गई, बस। कोरोना स्टार्ट हो ही गया था, लॉकडाउन हो गया था। तो उसके बाद में उन्होंने एक बार मेरे से, अप्रैल के टाइम पे उन्होंने मेरे से बोला कि लिटरली मैं चाहता हूँ ये जो कोरोना है इसका इफ़ेक्ट हमारी सोसाइटी पे भी पड़ जाए, और मेरे पेरेंट्स तुमसे शादी के लिए हाँ कर दे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि तुम अब शादी के लिए बोल रहे हो कि तुम्हें कभी कभी क्या हो जाता है, तुमने तो मुझसे मना करा है ना, और ऐसे ऐसी बातें बोली कि मैं ऐसा। तो वो कहते कि मुझे खुद नहीं पता होता है मैंने तुम्हारे साथ ये क्यों करता हूँ, मैं ऐसे क्यों तुम्हारी कॉल अवॉइड करता हूँ, कि मुझे बाद में लगता है कि मैंने ऐसा क्यों करता हूँ तुम्हारे साथ। इवन उन्होंने मुझे सॉरी वगैरह भी बोली चीज़ें, बट ठीक है, चीज़ें हुई। बट हम वो रिलेशनशिप में नहीं थे, बट हाँ हम कांटेक्ट में, लाइक 1 महीने में बात हो गई, ठीक है। मई की बात है, लास्ट ईयर 2020 की। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। एक लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था और मैं पूरे पीजी में अकेली थी। तो मुझे ये उस टाइम पे ना इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, तो मेरे को ये था कि मैंने उनको बोला कि देखो, अटैचमेंट हमारा है और ये रहेगा, और तो इसी तरीके से रहेगा, तो इट्स बेटर कि हम बिल्कुल ही बात करना बंद कर दें। उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता ज्योति, मैं तुमसे मतलब अलग नहीं हो सकता। मैंने कहा मुझे नहीं पता कि हमें बंद कर देनी चाहिए। मैंने उस लॉकडाउन में, शायद वो किसी अच्छे के लिए ही हुआ था, क्योंकि मतलब मई से लेके और अक्टूबर तक मैंने अपने ऊपर इतना काम किया कि मेरी बचपन की जो हैबिट्स थी ना, जो मेरे शौक थे, लाइक गार्डनिंग, पेंटिंग, डांस, मैंने सब कुछ छोड़ चुकी थी। मैं अपने पुराने रिलेशनशिप में भी इतनी ज़्यादा इंडल्ज हो चुकी थी, मैं सब कुछ छोड़ चुकी थी। वो सब मैंने करना शुरू करा और दोबारा से उसमें आई कि मैं और पूरे दिन अकेली रहती थी, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देती थी, अपना इनर वर्क जो मैम बोलती थी वही सारी चीज़ें करती थी, और सिर्फ अपनी क्रिएटिविटीज़ पे, अपनी ग्रोथ, ये सब उनका इन चीज़ों का असर मेडिटेशन वगैरह उधर मेरे डीएम पे पड़ ही रहा था। उन्होंने अक्टूबर नवंबर में मेरे से कॉल पे बात करी और हमने अपने फर्स्ट सोल पर्पस, मतलब एक अनाथालय है, उसमें HIV पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, बच्चे हैं, हम लोग उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, और प्लस जो भी हमसे होता है एवरी मंथ हम उनको हेल्प प्रोवाइड करते हैं, लाइक ग्रॉसरीज या जो भी है। फिर उसके बाद में दिसंबर में उनकी मम्मी की शादी, उनकी सिस्टर की शादी थी, और मैं उनके घर गई और उनकी मम्मी ने मुझे, मतलब उनके मम्मी पापा ने मुझे बहुत अच्छे से वेलकम भी किया। मेरे डीएम ने अपने मम्मी पापा से वहाँ मेरे लिए बात करी शादी के, उनके मम्मी पापा को मैं बहुत पसंद भी आई। तो यहाँ अब जपा जाप का ये रहता है कि जब से मैम ने मुझसे बोला, जब से मैम ने बोला ना अब जपा जाप, मेरी जुबान पे हमेशा ओम नमः शिवाय रहता है। मैं अपने डीएम के घर में जा रही हूँ, मेरी जुबान पे सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं कुछ भी कर रही होती, मेरे मुँह पे ओम नमः शिवाय रहता है। मैंने जैसे घर में एंटर किया, ओम नमः शिवाय। उनकी मम्मी मुझे उनके रूम में ले गई, वहाँ शंकर जी की तस्वीर। तो और फिर जब मुझे घर से विदा किया, मतलब शगुन देकर उन्होंने मुझे विदा किया। फिर उसके बाद में कुछ टाइम बाद मेरे डीएम का आया कि उनकी फैमिली को जैसे मेरी कास्ट का पता चला, तो उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो उन्होंने जब मुझसे कहा, मैं एकदम बैलेंस थी, मैंने उनको बोला कि देखो कोई बात नहीं, कि अगर मेरी किस्मत में तुम हो तो तुम ही सही होगी, और अगर नहीं हुई तो मैं कुछ कर नहीं सकती, कि जो भगवान का लिखा है मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगी।
कि चाहे वो तुम हो या कोई भी, और अच्छा होगा कि मतलब ऊपर वाले की मर्जी जो हो। अब ये बात हुई, फिर उसके बाद में जनवरी में हम लोग इस टाइम पे हमारे साथ क्या मिरेकल हुआ, हमारी गाड़ी का बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ। हम लोग जैसलमेर गए थे और वहाँ उस गाड़ी ने 360 डिग्री 2 बार पलटी और हम गाड़ी के नीचे दबे हुए थे। गाड़ी पूरी चकनाचूर थी, सारा कांच टूटा हुआ था गाड़ी की, सारा जो हमारा सामान था सब बाहर था। और मैं तब भी गाड़ी के अंदर, मेरे मुंह से सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी अचानक से गेट, मतलब मेरे रोशनी सी आई, मेरे डीएम का हाथ आया, उन्होंने मुझे बाहर निकाला और एकदम से टाइट से हग कर लिया। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि एकदम से, मतलब मैं बहुत खुश तो थी कि वो कि मतलब ये चीज़ें हुई, मैं परेशान तो थी बट मैं बहुत खुश भी थी कि इतना गंदा टाइम हमारा मतलब निकल गया इस तरीके से, कि बहुत बुरा टाइम था क्योंकि वो। तो दिस इज़ द मतलब मैं यहाँ से एक ही चीज़ वो करना चाहती हूँ शेयर, कि तुम मतलब भगवान यूनिवर्स हमेशा हमारे साथ हैं, वो हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। वो मतलब कहना चाहिए ना कि अगर कुछ हमारे साथ गलत हो भी रहा है ना, तो उस टाइम के लिए हमें वो बुरा लगता है, बट वो हमारे लिए, हमारे अच्छे के लिए ही होता है। फिर बताती हूँ, हम लोग बोलते हैं जैसे हमारे डीएम हमारे केयर नहीं करते और पैम्पर नहीं करते। मैं इसका भी सोच भी नहीं सकती थी कि जो मेरे जो डीएम है उन्होंने पहले कभी इस तरीके से करा था या क्या है। जब हम ट्रिप से वापस आ रहे थे मैं काफ़ी डर गई थी। वो पूरे रास्ते मुझे ऐसे हग करके रास्ते में बैठे रहे और मुझे पूरा ढका हुआ था उन्होंने, कि क्योंकि जो स्पीड ब्रेकर्स आते थे वो कांच टूट टूट के गिर रहा था, क्योंकि गाड़ी जैसलमेर में तो ठीक हुई नहीं, वो जोधपुर में ठीक हुई थी। उसके बाद उन्होंने मुझे पूरे रास्ते इतनी केयर से लेकर आए, इतना प्यार से, कि मुझे कहीं वो कांच मेरे ऊपर, उनके ऊपर गिर रहा था कुछ नहीं, बट मेरे ऊपर नहीं गिरना चाहिए। और मैं उनके शोल्डर पर लेटे हुए मैं सिर्फ थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, लव यू यूनिवर्स, लव यू एंजल्स, सिर्फ यही सब कुछ कर रही थी। देन उसके बाद में कहते हैं कि मतलब जैसे मेरा बर्थडे था, मेरे बर्थडे पे उन्होंने मतलब मुझे भेजा कि वो शायद नहीं आ सकते, कि बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल रहेगा, बट उन्होंने मेरे बर्थडे पे कॉल करा आफ्टरनून में और कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने मुझे पूरा मेल दिखाया था कि कॉन्फ्रेंस है और वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, वो नहीं आ पाएंगे। उन्होंने 3 घंटे मैनेज करे, उनको 1 घंटा आने जाने में लगता है, 1 घंटा आना 1 घंटा जाना। उन्होंने अपने असिस्टेंट से बोला कि तुम 3 घंटे मैनेज करो, कोई नया पेशेंट आया तो बात करा देना, पुराना होगा तो वापस भेज देना। अपनी जॉब रिस्क पे रखकर वो मुझसे मिलने आए मेरे बर्थडे पे। तो ये छोटी छोटी चीज़ हैं जहाँ वो हमें अपनी केयर शो करते हैं, अपना प्यार शो करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बता नहीं सकती क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बस हाँ, मैं कि मिरेकल्स होते हैं इस जर्नी में। मैंने बहुत चेंज देखा, मैंने अपने अंदर बहुत चेंज देखा है, अपने डीएम के अंदर बहुत चेंज देखा है। मैं सोल पर्पस ये चीज़ें सोचती थी बट मैंने कभी करती नहीं थी, बट अब मैंने करना स्टार्ट किया। मेरे जितने भी लाइक छोटे छोटे सोल पर्पस है, पक्षियों को खाना देती हूँ मैं सुबह, तब तक मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती तब तक मैं पक्षियों को खाना ना दूँ। और मैं डॉगीज़ को खाना खिलाना, मुझे कुकिंग का शौक़ है, मैं खाना पैक करके स्ट्रीट पर देकर आती हूँ लोगों को। प्लस मिरर, हम लोग एक दूसरे को बहुत मिरर करते हैं। हमारी जैसे मैं अगर बैड एनर्जी में हूँ तो वो भी बैड में होता है, मतलब बहुत एक दूसरे को मिरर करते हैं। ये चीज़ मैंने बहुत नोटिस करी है। और सबसे बड़ी चीज़, शुरू से 2015 से लेके 2021 में तक जो चीज़ें हैं, कभी भी कुछ भी होता था ना, लाइक जैसे हम किसी मंदिर में गए, हमने वहाँ प्रसाद चढ़ाया तो मैं उनको पैसे देती थी तो वो मुझे मना कर देते थे, कहते थे हम एक ही तो हैं।